Dear student, let us discuss about the management of time when you are taking part in examination hall. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है और आपको पेपर मिला है, उसमें आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉटेड करना चाहिए, कौन क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आप एक्चुअली में होना चाहिए और मैक्सिमम कितना दे सकते हो, क्योंकि इसमें अक्सर देखा गया है कि नियमानुसार बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी यदि टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, जो क्वेश्चन 5 मिनट में करना है और उसमें यदि 15 मिनट लगा देता है तो नो डाउट पेपर तो गड़बड़ हो जाए और इससे आपको बचना है, 100% बचे। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली फॉर सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट देखिए, टोटल आपका अलॉटेड टाइम होता है 3 आवर्स होता है। 3 आवर्स मीन्स 3 into 60 means 180 minutes। 180 मिनट्स। और ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान रखें, ये बेटा आपका अलॉटेड है सीबीएसई 12th। टाइम मैनेजमेंट आपको डिस्कस करें इसलिए मैं पहले बता दूं, डियर स्टूडेंट, सीबीएसई स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड जो केमिस्ट्री के पेपर देने जा रहे हैं, यू हैव टू फेस 3 पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। डियर स्टूडेंट्स, आपको सीबीएसई स्टूडेंट जो 12th में देने जा रहे हैं, मैं एक डिस्कस कर दूं कि फिजिकल कितने मार्क्स में है आपका, इनऑर्गेनिक कितने मार्क्स का आएगा और ऑर्गेनिक कितने मार्क्स का होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये मार्क्स का डिवीजन, इसके बाद मैं बताता हूं टाइम मैनेजमेंट। ये पहला पार्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ये 23 मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके मार्किंग होगी वो 23 मार्क्स होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आएगी और इस फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर होंगे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर से जितना भी पार्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो उनका कवरेज कितना होगा, 23 मार्क्स का। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट आपकी होगी 14 मार्क्स की, 14 मार्क्स। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर होंगे और वो 2 चैप्टर कौन से होंगे डियर स्टूडेंट, दी 2 चैप्टर्स आर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पहला चैप्टर होगा और सेकेंड चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 7 मार्क्स का आपका होगा डी एंड एफ ब्लॉक, 7 मार्क्स उससे आएंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 14 मार्क्स। और ऊपर हमने देखा था फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में यहां पर था आपका 23 मार्क्स, क्लियर। और ये 23 मार्क्स में आपका 8 मार्क्स सॉल्यूशन, 8 मार्क्स की आपका केमिकल काइनेटिक्स और 9 मार्क्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है।
और इसके बाद तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आएगी, सबसे जबरदस्त वेटेज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे अधिक है और दैट इज 33 मार्क्स। ये देखिए आपका मार्क्स का वेटेज है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, प्रिपरेशन को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इस चीज को सबसे पहले देखना है। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री 20, आपका फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स, आप देख रहे हैं ना। और ये देखिए आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, और ये आपका वेटेज कितना दिख रहा है, 33 मार्क्स का। यदि परसेंटेज में देखें तो ये बेटा आएगा टोटल स्कोर 70 का 33%, इनऑर्गेनिक होगा 20%, और आपका फिजिकल होगी ऑर्गेनिक होगी 47%। दिस इज द परसेंटेज स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ रहे ना। वो जो 70 मार्क्स का थ्योरी का आपका पेपर है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स मीन 33% आएगा टोटल का, 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी यानी ये 20% है सिर्फ, और आपका 33 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 47%, यानी केमिस्ट्री के स्कोर अबाउट 50% है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा। तो ये तो मैंने आपका वेटेज बताया। और अब पूरा जो आपका पेपर है उस पेपर में 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स, इसको किस सेक्शन में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो एग्जामिनेशन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा डियर सीबीएसई स्टूडेंट, उसमें आपके सेक्शन 5 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, और टोटल नंबर ऑफ 35 क्वेश्चंस होंगे। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। ओके, तो अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए ये स्कोरिंग जानने के बाद अब मैनेजमेंट ऑफ टाइम कैसे करेंगे, तो देखिए स्पेशली किसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। ओके, टोटल उसको 3 आवर्स मिल गए, टोटल टाइम 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें 20 मिनट आप अलग कर लीजिए, 20 मिनट टाइम को सेपरेट कर लेते हैं। 20 मिनट क्यों हटा देते हैं, 10 मिनट लास्ट में हम उस पेपर को जो कर चुके हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके क्लियर। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 20 मिनट पेपर राइटिंग टाइम हम देंगे उसमें 160 मिनट, 20 मिनट स्पेयर करके रखेंगे बाद में। क्यों बाद में रखेंगे डियर स्टूडेंट, ऐसा देखने को मिलता है कि आपने पेपर जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए करना शुरू किया और सेक्शन ए करने में कुछ क्वेश्चन आप करते जो अलॉटेड टाइम में करते चले गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो अलॉटेड टाइम है उससे आपने ज्यादा, सपोज करिए उसके लिए 2 मिनट है, एग्जाम्पल के तौर पे 2 मिनट दिया, तो आपने 2 मिनट तो छोड़िए, 2 मिनट में कर लेना चाहिए, लेकिन आपने 10 मिनट उसमें वेस्ट कर दिया और फिर भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो इससे आपके अंदर 2 साइड इफेक्ट आ जाएंगे, एक तो टाइम किल हो गया और दूसरा जो सबसे ज्यादा निगेटिव साइड इफेक्ट होगा वो आप डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। आप पहले फ्रस्ट्रेट होंगे और दूसरा वैसे क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में और फ्रस्ट्रेट होंगे, और तीसरे में ऐसे आ गया 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, थर्ड कैटेगरी में आ गया, उसमें आपको देना था 5 मिनट लेकिन आपने दे दिया 20 मिनट। तो ये फ्रस्ट्रेट करते हुए आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 20 मिनट बचा लेना है। मींस 180 मिनट का पूरा पेपर है तो 160 मिनट में सारे सेक्शन को डिवाइड कर रहा हूं अभी आपके सामने। 20 मिनट बचेगा, पेपर जब आप कर लीजिए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें कुछ एडिशनल टाइम दे दीजिए जो अलॉटेड है, इसके बाद उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर स्पेस मिसिंग ना करिए, क्वेश्चन नंबर जहां पे था डाल दीजिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए
और नहीं आ रहा है आगे बढ़ जाइए, करते चले जाइए। लास्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते चले जाएंगे आपका विल पावर बढ़ता जाएगा। सारे क्वेश्चन कर लिया आपने, लास्ट तक पहुंच गए, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। सपोज 3 क्वेश्चंस हैं, ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं, किसी को 2 क्वेश्चंस है, किसी को 4 क्वेश्चंस है। वो जब आप कर रहे थे उस समय नहीं निकल पाए, आप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे कितने में, 160 मिनट के अंतर्गत। 20 मिनट आपके पास है, उनमें 10 मिनट, उस 20 मिनट में से 10 मिनट आप पूरे जो आपने कॉपी में आंसर सारे लिख रखे हैं, एक बार अच्छी तरह से री स्टडी करते चले जाइए, देखते चले जाइए। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी कॉमन एरर हो जाती है, ऐसी माइनर मिस्टेक हो जाती है जो स्टूडेंट पूरी जिंदगी पछताता रहता है कि बेहद इजी होने के बाद जल्दबाजी में ऐसे लिखे। तो 10 मिनट या उसमें 8 मिनट या 7 मिनट उसमें दे दीजिए। अब 20 में से 10 या 13 मिनट आपके पास है। अब इन 13 मिनट टाइम, जो 13 मिनट टाइम आपने दिया, इस 13 मिनट में आपको क्या करना है, 13 मिनट या 12 मिनट या 10 मिनट बाद का पेपर पूरा आपने आंसर शीट एक बार फिर देख लिया, और उसमें 10 मिनट्स में आप देखिए सपोज 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, डियर स्टूडेंट आप पूरा पेपर तो कर चुके हैं, आपके अंदर जो नर्वसनेस थी वो समाप्त हो चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, आपका पॉजिटिव अप्रोच बहुत बढ़ चुका होगा। तो उन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़िए। मैं 99% दावे के साथ कह रहा हूं, वो जो क्वेश्चन उस समय नहीं आ रहे थे उन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और यदि फिर भी गड़बड़ कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप परेशान ना हो, उस क्वेश्चन को देखिए किस चैप्टर से किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस कॉन्सेप्ट को वहां पर आप लिखिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, आंसर जरूर निकलेगा। तो ये इसलिए बताया ना 20 मिनट हमने टाइम क्यों शेड्यूल किया। तो आपका 180 मिनट था, अब आप क्या लिखेंगे, टाइम अलॉटेड फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर, ये आप ले लीजिए, इसमें से 160 मिनट पेपर को अटेम्प्ट करने में 20 मिनट आपने स्पेयर रख लिया, 160 मिनट में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अब जरा देखिए किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है आपको। डियर स्टूडेंट हु बिलोंग टू सीबीएसई, मैं सीबीएसई को ही डिस्कस कर रहा हूं, तो इसमें बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए, यू नो व्हाट हैपेंस, सेक्शन ए में डियर स्टूडेंट 18 क्वेश्चंस होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होंगे। क्लियर? उन 18 क्वेश्चन में आर यू अंडरस्टैंडिंग, 14 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और इसमें लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे। मींस इस तरह से 18 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स के। ओके, सेक्शन जो बी होगा, बड़े ध्यान से समझना, मैं ये सब बताते चला जा रहा हूं किस सेक्शन में कितने मार्क्स का होगा और आपको कितना टाइम देना है उसके लिए। तो ये देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, सेक्शन, प्लीज फोकस टू योरसेल्फ हियर, सेक्शन, और सेक्शन के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। आप देखिए इसको ध्यान से, आपके सामने मैं एस्टिमेट किए दे रहा हूं पूरा, बेहद आपको इजी नजर आएगा। आधा सॉल्यूशन आपका अभी हो जाएगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैं इधर से किए दे रहा हूं, सबसे पहले पेपर का सेक्शन, सेक्शन के बाद उस सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में फिर इसके बाद मार्क्स,
मार्क्स पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन मार्क्स क्या होंगे, और टोटल मार्क्स और टाइम, कितना टाइम देना है। इसको देखिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से। अभी आपका बिल्कुल सॉल्यूशन आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले देख लीजिए सेक्शन ए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको नजर आएगा क्या, सेक्शन ए। सेक्शन ए नजर आएगा, और सेक्शन ए में टोटल नंबर आप 18 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में डियर स्टूडेंट 18 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। क्वेश्चन कितने होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 18। यानी सेक्शन ए में डियर स्टूडेंट आपको 18 मार्क्स क्वेश्चन है। अल्टीमेटली यू नो आपके पास टोटल अलॉटेड टाइम है 36 मिनट। एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व करना है। जितने ऑब्जेक्टिव हैं ये एमसीक्यू हैं, ये 18 क्वेश्चन सेक्शन ए में, और एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट देना है। इट मींस पूरे सेक्शन ए को 36 मिनट में ही कंप्लीट करना है। बाय द वे किसी क्वेश्चन में, बाय द वे डियर स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो एक काम कर सकते, 1 मिनट बढ़ा लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, इससे ज्यादा उसमें टाइम ना दीजिए। इट मींस एडिशनल आपको +4। इट मींस टोटल कितना हो गया, 40 मिनट्स। 4 मिनट एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल टाइम दे दिया गया। आपको कितना था, फिर से समझ लीजिए। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपको टोटल 18 मार्क्स का आ गया, और टाइम कितना देना है, 36 मिनट। बाय द वे किसी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 36 हुआ ना, एक क्वेश्चन कितने आपके क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है ना, 36 मिनट है। ईच क्वेश्चन 2 मिनट में कंप्लीट करना है, और 4 आपको एडिशनल टाइम दे दिया, टोटल हो गया इस तरह से 40 मिनट। तो डियर स्टूडेंट 4 मिनट इसलिए है कि कोई क्वेश्चन यदि गड़बड़ कर रहा है तो उसमें अप्लाई कर दें। तो इसमें 36 में करना था, बोनस कितने मिनट आपको मिले, 4 मिनट। ओके, अब आ जाइए सेक्शन बी में। डियर स्टूडेंट लेट अस डिस्कस अबाउट सेक्शन बी। और जो सेक्शन बी आपका होगा उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिए, इसको आपके सामने है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल वेटेज कितना हो गया, 7 2 14 मार्क्स का हो गया। डियर स्टूडेंट इसमें वेटेज कितना आ गया, 14 मार्क्स का आ गया। ओके, तो इसके लिए अलॉटेड टाइम कितना है, 28 मिनट। आप समझ गए ना, 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने आ गए, 7 2 14 मार्क्स। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स का वेटेज है 14 मार्क्स का। डियर स्टूडेंट इसमें आपको 28 मिनट में करना है कंप्लीट, और 28 मिनट तो एक क्वेश्चन के लिए कितना आ गया, 4 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए कितने समय है, सेक्शन बी के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट है। आप इस तरह से एडजस्टमेंट करके करें कि 4 मिनट में उसका आंसर कंप्लीट करना है। बाय द वे कोई न्यूमेरिकल फंस जाता है, उसमें कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग जाता है, तो डियर स्टूडेंट उस इमरजेंसी से बचने के लिए आपको इसमें हम 7 मिनट का वेटेज एडिशनल दे रहे हैं। 7 मिनट ये क्या है, ये बोनस मिनट है, कि जैसे 4 मिनट में नहीं आ रहा है तो किसी में 2 मिनट एडिशनल लग गया।
किसी में 4 में नहीं आ रहा है, किसी में 1 मिनट एडिशनल लग गया, कोई 4 मिनट में नहीं आ रहा है तो 5 मिनट एडिशनल लग गए, तो टोटल 7। इस तरह से इसके लिए कितना टाइम टोटल हो गया? 35 मिनट्स। डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी आपको हर कंडीशन में, अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू कंप्लीट विद इन 35 मिनट्स। ओके, ये था आपका सेक्शन बी। और अब मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी होगा, और सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया सेक्शन सी? डियर स्टूडेंट, ये हो गया टोटल 15 मार्क्स का। और इस 15 मार्क्स के वेटेज में आपको टोटल टाइम देना है, हाउ मच? 30 मिनट। मींस ईच क्वेश्चन 5 है, 5 क्वेश्चन हैं, 3 मिनट का प्रत्येक, 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स का वेटेज कितना हो गया? 15 मार्क्स का। बेटा इसके लिए अलॉटेड टाइम 30 मिनट। तो एक क्वेश्चन कितने मिनट का हो गया? 6 मिनट का। सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है उसको कंप्लीट करने के लिए आप स्ट्रिक्टली वाच के अनुसार टाइम करें। अलॉटेड टाइम 6 मिनट में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बाय द वे, उसमें कोई न्यूमेरिकल आ गया, ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन ज्यादा है, या किसी को क्वेश्चन के थीम को समझने में आपको समय लग रहा है और 6 मिनट से ज्यादा हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट मैंने इसमें बोनस के रूप में आपको 5 मिनट दिए हैं। यहां पर बोनस टाइम है आपके लिए 5 मिनट। और इस तरह से सेक्शन, डियर स्टूडेंट, इस तरह से सेक्शन सी को भी आप कंप्लीट करेंगे अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन विद इन 35 मिनट्स। ये सेक्शन सी के लिए क्या था? अलॉटेड टाइम है। ये टानी के बड़े ध्यान से समझिए, यदि इसको फॉलो करते हैं तो 70 में 70 ही मार्क्स होंगे। ओके, अब आते हैं, एक होगा आपका सेक्शन डी। डियर स्टूडेंट, next you have to focus to yourself strictly about section D। और section D में dear student 2 questions होंगे। section D में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केवल 2 questions होंगे। each questions 4 मार्क्स का होगा। each question कैरी 4 मार्क्स। बहुत ध्यान से समझे, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो टोटल वेटेज कितने का हो गया? 8 मार्क्स का। और 8 मार्क्स का वेटेज है, तो डियर स्टूडेंट इसके लिए अलॉटेड टाइम क्या है? 16 मिनट। मींस 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, किस में आएंगे? सेक्शन डी में। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन डी का, डियर स्टूडेंट, सेक्शन डी का टोटल वेटेज कितने का होगा? ये देखिए 4 2 जा रहे 8 मार्क्स का होगा। और इसके लिए फिक्स अलॉटेड टाइम है 16 मिनट। मींस ईच क्वेश्चन कैरी विद इन 8 मिनट। वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 8 मिनट में कंप्लीट करना है। बाय द वे, आपको कोई दिक्कत आती है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसमें बोनस मिनट कितने मिल जाएंगे? 4। डियर स्टूडेंट, हर कंडीशन में आपको इसे 20 मिनट्स में कंप्लीट करना। अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू कंप्लीट विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में ही आपको हर हालत में कंप्लीट करना है। और इसके बाद आ जाइए सेक्शन ई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लास्ट सेक्शन, यह है सेक्शन ई। और सेक्शन ई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 3। सेक्शन ई में डियर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 3। और ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। क्लियर? तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया इसमें? 15 मार्क्स।
सेक्शन ई का टोटल मार्क्स का वेटेज होगा 15 मार्क्स। और डियर स्टूडेंट, इसको हर कंडीशन में 30 मिनट में कंप्लीट करना है। अब देखा, इसको कितने मिनट में कंप्लीट करना है? यू हैव टू कंप्लीट टू दिस वन विद इन 30 मिनट। इस तरह से एक क्वेश्चन, चूंकि 3 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट टाइम मिला, तो एक क्वेश्चन कितना? 10 मिनट। 10 मिनट इज सफिशिएंट फॉर एक क्वेश्चन 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इसमें कोई बोनस मिनट नहीं मिलना चाहिए आपको। तो इस तरह से टोटल आप इसको काउंट करके देख लें। इसमें आपका था 40 मिनट, ये 35 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट। इस तरह से 160 मिनट में पेपर आपने कंप्लीट कर लिया। 160 मिनट जो लॉटेड टाइम था 3 आवर्स 180 मिनट थे, उसमें 160 मिनट में ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आपका क्या करें, समझ गए? क्लियर आ गया ना? फिर बिल्कुल 1 मिनट देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में सीबीएसई स्टूडेंट आप स्टेज 0 कर दीजिए। आपकी मार्किंग के लिए मैं हूं ना। अभी आपके मार्क्स बिल्कुल 100% स्कोर पहुंचता है। सेक्शन आप पेपर एग्जामिनेशन में अपने आप को इमेजिन करिए, यू आर टेकिंग, नॉट इमेजिन, हाइपोथेसिस, यू आर टेकिंग पार्ट एग्जामिनेशन, यू आर सिटिंग एग्जामिनेशन हॉल, पेपर आपके सामने आया। सेक्शन है 18 क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव होंगे। 1 to 14 एमसीक्यू होंगे और 15, 16, 17, 18 ये एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, आपको टाइम देना है ये, इसके लिए 36 मिनट था, 4 बोनस, यानी 40 मिनट में कर लेना। क्लियर? इसी तरह सेक्शन बी, और सेक्शन बी कहां से शुरू होता है? सेक्शन बी शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू होगा 25 तक। क्वेश्चन नंबर 19 से 25 तक ये 7 क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल कितना मार्किंग हो गई? 14 मार्क्स। आपको 28 मिनट अलॉटेड टाइम है, 4 मिनट बोनस टाइम, यानी 35 मिनट में हर हालत में कंप्लीट करना है, राइट? और इसके बाद सेक्शन सी में पहुंचते हैं। सेक्शन सी, यू नो, सेक्शन सी 26 से लेकर, सेक्शन से समझने का प्रयास करना, 26 से 30। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 30 तक होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आप 5 देखिए, सेक्शन सी में कितने? 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, टोटल 15 मार्क्स हो गए। और आपको 30 मिनट में करना था। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, 5 मिनट एडिशनल दे गए। जहां पे दिक्कत हो वहां पे अप्लाई कर लीजिए, मींस 35 मिनट में ही हर हालत में आपको करना है। सेक्शन डी 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32। ये मिलेंगे किसमें? सेक्शन ई में, सेक्शन डी में। और सेक्शन डी में ये क्या होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट लिखा होगा, पैसेज लिखा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक चीज ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में नहीं मिलते। पैसेज एक आइडिया होती है, पैसेज एक आइडिया, स्टेटमेंट दिया होगा। कुछ स्टेटमेंट जो वैल्यू बेस्ड होते हैं वो उसमें देखेंगे। बाकी क्वेश्चन देखिए वो पैसेज किस चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए आंसर दीजिए। तो ये सब पार्ट होंगे। और इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी, इंटरनल चॉइस होगी, जरूर ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस होगी। 4 मार्क्स के दोनों होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स नहीं, पैसे के बाद 4 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, वेटेज 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें इतने मिनट में कंप्लीट करना, हर कंडीशन में 35 मिनट। इसको कंप्लीट करना कितने मिनट में? 16। हर एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट है सेक्शन डी का, लेकिन 4 मिनट बोनस में मिल गए, अर्थात 20 मिनट में ही कंप्लीट करना है। और लास्ट सेक्शन ई शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। लास्ट स्टेज में पहुंच रहे होंगे। पेपर को आप क्या कर चुके होंगे? फोड़ चुके होंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। खुशियां आपके चारों तरफ टहल रही होंगी आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन कितना है? 5 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन है, टोटल वेटेज 15 मार्क्स का है। इसको आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ईच क्वेश्चन कैरी हाउ मेनी मिनट्स? 10 मिनट्स। 10 मिनट इज इनफ, इसके लिए बोनस मिनट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखो शेड्यूल मैंने डिस्कस किया सीबीएसई स्टूडेंट। और इसमें जो बच रहा था एक्स्ट्रा 20 मिनट,
एक्स्ट्रा टाइम कितना था? एक्स्ट्रा टाइम का मतलब क्या था? ये जो 20 मिनट टाइम मैंने दिया अलॉट का, जो पूरा पेपर आप कंप्लीट कर चुके हैं, और जो 20 मिनट्स बचे, ये क्या करते हैं? ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। जहां पर गड़बड़ हुआ, ये मैं इसका टाइम टोटल लिखे दे रहा हूं, हाउ मच? 20 मिनट्स। ये एक्स्ट्रा टाइम मतलब समझ रहे हैं ना, ये 3 आवर्स के बाहर का नहीं है। पूरा पेपर 3 आवर्स 180 मिनट थे, 160 मिनट आपने अटेम्प्ट कर लिया, 20 मिनट बचे हैं। इन 20 मिनट्स को क्या है, आप मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। जो आपका डिस्टरबेंस हुआ है पेपर में, उस लॉस को क्या करेंगे? मैनेज करने के लिए। तो ये मैनेजमेंट टाइम कहलाता है। और इसको कैसे? डैमेज कंट्रोल टाइम है। ये 20 मिनट होगा डैमेज कंट्रोल के लिए, ठीक है? जो आप पेपर में डैमेज हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसमें पहले कैटेगरी, ये 20 मिनट है, इनमें 10 मिनट्स यूज करिए। रीस्टडी द आंसर सीट। आंसर सीट को रीस्टडी करिए, रीड नहीं, रीस्टडी करिए। पूरे आंसर पे कॉपी में क्वेश्चन सेक्शन ए से लेके लास्ट क्वेश्चन से एक बार देखते चले जाइए। इसमें 10 मिनट्स आपका यूज हो सकते हैं। आप उसको 6 मिनट में कर सकते हो, 7 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो, ठीक है? अब आपको जैसा मैंने बताया था, हो सकता है सेक्शन ए में एक क्वेश्चन छूट गया था, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन था, और सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन छूट गए थे। क्यों? उस समय उसमें कर रहे होते, टाइम ज्यादा जा रहा था। तो टाइम मैंने अक्सर क्या बताया, जो अलॉटेड टाइम उसमें 1-2 मिनट इमरजेंसी वाले जो हमने अलॉटेड टाइम दिया, बोनस मिनट, वो यूज करिए। उसमें भी नहीं निकलता तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। अब लास्ट में आप जब पेपर कर चुके होंगे, तो ये क्या करेंगे, वो जो 10 मिनट्स और बचेंगे, ये 10 मिनट बचेंगे, उसमें क्या करेंगे? आप जो क्वेश्चन उस समय नहीं आ रहे थे, मिसिंग क्वेश्चन, सॉल्व टू मिसिंग क्वेश्चन। मिसिंग क्वेश्चन और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। ओके, तो 10 मिनट में मान लीजिए क्वेश्चन एक क्या था, सेक्शन एक नहीं आ रहा था, उसमें बड़े नर्वस थे ना आप, परेशान भी थे, इन्फेक्टी कॉम्प्लेक्शन आप पे हावी ना हो, मैंने कहा तो उसको छोड़ दीजिए। सेक्शन बी का एक ऐसा था, हो सकता है सेक्शन सी का भी एक ऐसा मिल जाए। 3 क्वेश्चन थे। डियर स्टूडेंट, ये साइंटिफिकली मैं बता रहा हूं, अपने टीचिंग लाइफ में बहुत सारे टॉपर से, एवरेज से लेके टॉपर स्टूडेंट से मीटिंग के बाद ये कंक्लूजन मैंने निकाला है कि अब जब पूरे पेपर कंप्लीट कर चुके होगे ना, तो तीनों क्वेश्चंस इतनी जल्दी आपको खुद बुला रहे होंगे कि मेरा सॉल्यूशन ये है, मुझे एक बार पूछो तो सही। उन क्वेश्चन को करिए। अब जब दोबारा पढ़ रहे होंगे ना, कॉन्फिडेंस से आप लबरेज होंगे, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेंड कर ले जाएंगे। ओके, और इस तरह से 70 क्वेश्चन बहुत आसानी, 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के आपकी पॉकेट में होंगे। डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को आपको 100% फॉलो करना है। यदि आप में कोई प्रॉब्लम है, इनमें से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो डियर स्टूडेंट रिसेंटली कॉल टू मी। कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, कहीं से भी हो, जहां पर ये मेरा मैसेज पहुंचता है, वो कॉल करके किसी समय इसका सॉल्यूशन मुझसे ले सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस, बेस्ट ऑफ लक।